नर्मदा के जितने भी पत्थर हैं, अब ये देखिए कि पार्थिव शिवलिंग का कितना बड़ा महत्व है, अभी बताएंगे। अभी नर्मदेश्वर भगवान सबके घर में प्रतिष्ठित होना चाहिए। छोटी सी मूर्ति, अभी 1-2 साल पहले जब शिव पुराण की कथा हुई तो हमने बहुत वितरण किए थे। जिनके पास में न हो तो उनको दिए थे। तो नर्मदेश्वर शिवलिंग घर में रखना चाहिए, उनको जल चढ़ाना चाहिए, पूजन करना चाहिए। तो नर्मदेश्वर शिवलिंग का इसलिए सर्वोपरि महत्व है। अब शौनक आदि ऋषियों ने और नंदिकेश्वर भगवान से सनत कुमार जी ने विनम्र निवेदन किया कि कृपा करके नर्मदेश्वर शिवलिंग का जो महत्व है पार्थिव शिवलिंग से है, इसलिए आप कृपा करके पार्थिव शिवलिंग, हमने सुना है कि सर्वोपरि श्रेष्ठतम महत्व पार्थिव शिवलिंग का, मिट्टी से बने हुए शिवलिंग, इनका महत्व सुनाइए। यथा सर्वेषु वेदेषु सामवेदं श्रेष्ठ उच्यते तथा सर्वेषु लिंगेषु पार्थिवं श्रेष्ठ उच्यते। मिट्टी से बने हुए शिवलिंग, तो प्रश्न उठता है शुभारंभ कैसे करें। मिट्टी कहां से लाएं? तो मिट्टी लाने के लिए पवित्र स्थल तालाब से मिट्टी लाना चाहिए। जहां सर्प रहते हैं वहां की मिट्टी उसे कहते बामी, वहां से मिट्टी लानी चाहिए। मान लीजिए वो संभव नहीं है तो आजकल सहज में मुल्तानी मिट्टी, अच्छा मुल्तानी मिट्टी के शिवलिंग बनाने का भी दिल्ली में हमको ही भगवान की कृपा से शुभारंभ किए। पूरे दिल्ली में वैसे तो वर्णों के अनुसार ज्यादा अब आज के समय में वर्ण व्यवस्था पर चर्चा करना उचित नहीं है, लेकिन वर्ण व्यवस्था के अनुसार मिट्टी निर्धारित की गई। किस वर्ण का व्यक्ति कौन से मिट्टी का प्रयोग करे। तो जो मुल्तानी मिट्टी है, इसके शिवजी आजकल ये सब विद्वान आचार्य लोग, हमने ही शुरू किया था क्योंकि सहज में मिल जाती है और शिवजी शंकर जी ठीक बनते हैं। तो सबसे पहले देवियों ध्यान से सुनो, आप सब लोग भी मिट्टी के शंकर जी बनाकर पूज सकते हो। कैसे करना चाहिए? 1 दिन पहले मिट्टी भिगो, मिट्टी में जल डालो। अब जल कैसे डालो? उस जल में गंगा जल मिलाकर, एक गंगा जल बनाने की विधि है। मान लीजिए घर में थोड़ा ही गंगा जल है, तो गंगा जल आपका बहुत दिनों तक कैसे चल पाए, तो एक विधि बताए देते हैं। उस विधि के अनुसार आपके घर का कभी गंगा जल नहीं कमेगा। हरिद्वार से ले आओ जब जाना है तो अच्छी बात है, लेकिन गंगा जल आपको घर में ही कैसे बनाया जाए इसका विधान है। और विधान ये है कि पात्र में पहले, लोटा में, कलश में सबसे पहले तो गंगा जल थोड़ा सा 1 चम्मच डाल लो, और इसके बाद जितनी जरूरत हो उतना पानी डाल दो। सारा गंगा जल हो गया हो। 1 बाल्टी पानी में 2 बूंद गंगा जल डालोगे तो गंगा जल नहीं बना, ध्यान रखना, गंगा जल नहीं बनेगा। लेकिन गंगा जल 2 बूंद गंगा जल में चाहे 1 ड्रम पानी डाल दो तो भी आपका गंगा जल पूरा बन गया। ये गंगा जल बनाने की घरों में विधि है, ठीक है ना। फिर अभिषेक करो रोज, कभी कमेगा गंगा जल। ये नहीं कि हरिद्वार से लाना ही बंद कर दो, लेकिन गंगा जल बनाने की ये विधि है। और शॉर्टकट में सब लोग क्या करते हैं कि बाल्टी रखी है 2 बूंद उसी में डाल दी,
नहीं बना वो गंगा जल। तो गंगा जल बनाकर और फिर उस मिट्टी में भिगो दो। गौ माता का दूध मिले तो उसमें डालना चाहिए। प्रातः काल उस मिट्टी को बनाना चाहिए। और मिट्टी ये सब हमारे विद्वान लोग बनाते हैं। आप लोगों से किसी से बने तो अच्छी बात, लेकिन ये सब हमारे यहाँ ट्रेंड है। तो ये शंकर जी बनाते हैं। तो बनाते समय वो मंत्र हैं, शिव जी बनाने के मंत्र हैं। मंत्रों से शिव जी का निर्माण करें। और मंत्र नहीं आता तो ओम नमः शिवाय, ये सबका मंत्र। कोई पूजा नहीं आती, क्या बोलेंगे? ओम नमः। लेकिन माताएं बोलेंगी शिवाय नमः, पुरुष वर्ग बोलेंगे ओम नमः शिवाय। ओई कुछ चढ़ाना है, मंत्र नहीं आता, पुरुष वर्ग ओम नमः शिवाय अक्षतम समर्पयामि। मातृशक्ति शिवाय नमः अक्षतम समर्पयामि। बिलपत्र का मंत्र नहीं आता, बिलपत्रम समर्पयामि शिवाय नमः। ऐसा तो पूरी पूजा यदि मंत्र नहीं आती तो शिवाय नमः से करें। तो शंकर जी निर्माण हो गए। अब शंकर जी का निर्माण कैसे करना चाहिए? शिव पिंडी का जलहरी बनाओ सुंदर, और ज्यादा से ज्यादा 12 अंगुल के शिव जी। ये 8 अंगुल हो गए, एक इतना है, इतने बड़े शंकर जी बनाना चाहिए। और शंकर जी को शिव पिंडी को निराकार रूप में बनाना चाहिए। बहुत आज के समय में सुंदर लगे और पूजा करने वाले जजमान लोग प्रसन्न रहें तो उन्हें डेकोरेट कर देते हैं। शंकर जी को पेंट पॉलिश लगा देते, नहीं लगाना चाहिए। सादे बिल्कुल, आंख कान नाक भी नहीं बनाना चाहिए। और बहुत लोग तो महाकाल का जैसे हो सजा देते, महाकाल ना वैसे मुंह छूछ बना देते हैं, वो कुछ नहीं बनाना चाहिए। निराकार का तात्पर्य होता है ये हम निराकार ही, तो शिव जी की पूजा करने का लाभ है, क्योंकि हम वो निराकार शिव पिंडी बनाते हैं। शिव पार्थिव पूजन विजय जी बहुत लाभदायी है, लेकिन आज के समय में जो प्रचलित है ये बहुत गलत। ये जो बनाते हैं, हमने सिखाया था, पूरे दिल्ली में लगभग कोई नहीं पार्थिव पूजन करता था, तो हम सादे शिवलिंग बनाते थे, वही विधान है। लेकिन आज के समय में लोग और हमारे ही छात्र, हमारे ही शिष्य ऐसे निर्माण करते हैं जो अप्रमाणित हैं, जिनका कोई प्रमाण नहीं है। और बिना प्रमाण के यदि शिव पूजा या कोई भी पूजा की जाती है उसका लाभ नहीं होता। इसलिए विद्वान गण भी शिव पूजन में जो प्रमाणिकता है, जो लिखा है उसके अनुसार शिव पूजा करेंगे तो पार्थिव पूजन सर्वोपरि श्रेष्ठ मानी जाए। सद्य कहते हैं तुरंत फल देने वाले, तुरंत फल को देने वाले शिवलिंग हैं। और जितने शिवलिंग अभी आप लोगों ने सुना है, शिव पुराण में सभी से ज्यादा महत्व पार्थिव पूजन का लिखा है, सभी से ज्यादा महत्व। नंदिकेश्वर भगवान कहते हैं सनत कुमार, सभी की पूजा श्रेष्ठ है, कोई विरोध नहीं है, लेकिन सर्वोपरि महत्व समस्त शिवलिंगों में पार्थिव शिवलिंग का है। यथा सर्वेषु नद्येषु गंगाया श्रेष्ठ मुच्यते तथा सर्वेषु लिंगेषु पार्थिवम श्रेष्ठ उच्यते। ये पार्थिव शिवलिंग का। अब इनकी गणना है देवियों प्यारे बंधु।
108 शिवलिंग बनाए, 501 बनाए, 1100 बनाए, 11,000 बनाए हैं, 1.25 लाख बनाए, 1.25 करोड़ बनाए और बना करके उनकी पूजा विशेष रूप से करनी चाहिए। 12 ज्योतिर्लिंग का मतलब होता है कि केवल और केवल 12 शिवलिंगों की पूजा की आपने, लेकिन उनके साथ में जो शिवलिंग छोटे बनते हैं उनका महत्व, उनकी संख्या है। शिव पुराण में आजकल तो सब जगह उपलब्ध है, शिव पुराण में इनकी अलग अलग विधि से निर्माण करने की और कामना परक शिवलिंगों की पूजा करने का विधान है। पुत्र प्राप्ति के लिए 1.25 लाख शिव पूजन करना चाहिए, धन वैभव ऐश्वर्य के लिए 54,000 शिवलिंग पूजा करनी चाहिए, विद्यार्थी को विद्या प्राप्ति के लिए 11,000 शिवलिंगों की पूजा करना चाहिए, ऐसा। अच्छा, एक बात का और ध्यान रखें, आप लोग तो न ध्यान रखेंगे, लेकिन बहुत बार ब्राह्मण विद्वान गण भी कथा सुन लेते हैं, तो उनको चाहिए कि शिवलिंग की जो स्थापना करावें, शिवलिंग जो बनावें, वो खंडित ना होने पाए। यदि शिवलिंग खंडित, पार्थिव शिवलिंग, मिट्टी के शिवलिंग खंडित हो जाते हैं, तो खंडित शिवलिंग की मंदिर में आप लोग नहीं रखते हो, बदल देते हो। ऐसे यदि शिवलिंग पार्थिव भी खंडित हो गए तो उनकी पूजा का कोई लाभ नहीं है, इसलिए वो खंडित नहीं होना चाहिए। इसलिए पार्थिव पूजन लिखा हुआ है, पार्थिव भगवान का पूजन करना चाहिए, सतनाम सहस्त्रनाम आदि से पूजन करना चाहिए, बिल्वपत्र आदि चढ़ाना चाहिए, और ज्यादा अभिषेक की जरूरत नहीं, 16 मंत्रों से अभिषेक करना चाहिए। लेकिन यदि शिवलिंग हैं, नर्मदेश्वर शिवलिंग हैं, अन्यान्य शिवलिंग हैं, उनका अभिषेक करने का महत्व, उनका अभिषेक करो, सामान्य अमृताभिषेक करो, सडंग अभिषेक करो, नमक चमक अभिषेक करो, ये सब उनके अभिषेक की बातें लिखी हुई हैं, करना चाहिए। लेकिन शंकर भगवान को आप सब लोग बड़े प्रेम से शिवलिंग लिंग थापो विधिवत कर पूजा, लिंग थापो विधिवत कर पूजा, लिंग थापो विधिवत कर पूजा, शिव समान मोहि आनन दोया, शिव समान मोहि आनन दोया, लिंग थापो विधिवत कर पूजा, लिंग थापो विधिवत कर पूजा, शिव समान नहीं मोहि न दोया। राम जी ने अपने वनवास काल में जब गंगा जी के किनारे आए, पूजे पार्थिव नाई मां, पार्थिव पूजन किया, गंगा के किनारे पार्थिव पूजन किया, और मां जगदम्बा सीता ने भगवान शंकर से प्रार्थना किया, हे गंगे और शिव से, पतिदेवर समेत हम यहां आए, फिर आपकी पूजा करेंगे। तो शिव पूजन का बहुत बड़ा महत्व है। अब कैसे शिव पूजन करना चाहिए, ये सब तमाम विभिन्न शिवलिंग आपको बताए। सबसे पहले जल चढ़ाइए। जल के चढ़ाने से क्या होता है?